अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भज गोविंदम भगवत्पाद शंकराचार्य जी, इनकी एक रचना है। तो इसमें बहुत ही सुंदर प्रकार से जो है काव्यात्मक ढंग से जो है इसमें संसार का चित्रण किया गया है और व्यक्ति जो है उसको मूढ़ कहा गया है। भज गोविंदम मूढ़मते, तो ये किस प्रकार से कहा गया है और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संसार को कैसे समझना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो भज गोविंदम में बहुत ही अच्छे प्रकार से दी गई है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जो भज गोविंदम जो है एक बहुत ही बढ़िया उसको ट्यून है, एक प्रकार से इसको हम बढ़िया से गा सकते हैं सारे श्लोक को। तो श्लोक चाहिए तो आप याद कर सकते हैं, सारा आपको जो है नीचे सारे श्लोक लिखे हुए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पहला श्लोक देखने से पहले हम थोड़ी सी पार्श्वभूमि उसकी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भगवत्पाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमें भगवान का विस्मरण हो गया है, हम भगवान को याद नहीं करते। क्यों याद नहीं करते? तो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ हमारा है। क्या एक्सक्यूज़ है? कि हमारे पास समय नहीं है। किसके लिए समय नहीं है? भगवान के लिए समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? तो हम व्यस्त है। कहाँ व्यस्त है? हम अपने कार्यों में व्यस्त है, हम हमारी इच्छा पूर्ति में व्यस्त है, हम हमारी जॉब में व्यस्त है, हम हमारे किसी बिजनेस में व्यस्त है, स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों में हम व्यस्त है। लेकिन हमारे पास भगवान के लिए जो है समय नहीं है। तो देखिए, हम स्वयं के लिए या फिर अपनों के लिए कार्यों में इतना व्यस्त हो गए कि गोविंद को भजने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं बच के आए। गोविंद यानी भगवान को स्मरण करने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। अब ये गोविंद कौन है? तो देखिए, गोविंद जिसने शरीर दिया, जिसने चेतना दी, जिसने प्राण दिया, जिसने खाना पीना पहनने को वस्त्र दिया। अब ये गोविंद कौन है? तो देखिए, जिसने शरीर दिया, जिसने चेतना दी, जिसने खाना दिया खाने के लिए, जिसने पानी दिया पीने के लिए, जिसने प्राण दिया, प्राणवायु दी, ऑक्सीजन दी, जिससे हम हर पल हम जो श्वास ले रहे और अच्छे से जी रहे। उसके बाद पहनने को वस्त्र दिया और सारी जो चीज़ें है तो सारी हमें भगवान ने दिए। लेकिन हम उसका चिंतन नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते। हमें अपने जीवन को लेकर जो है चिंता है। तो इस प्रकार से हम व्यस्त है, चिंतित है। और संसार में मनुष्य जो इतना डूबा हुआ है, तो ऐसे सोए हुए डूबे हुए इंसान को जो है जगाने के लिए, भगवान का फिर से स्मरण कराने के लिए जो है भज गोविंदम इस सुंदर ग्रंथ की रचना जो है शंकराचार्य जी ने की है। अभी इसकी थोड़ी सी पार्श्वभूमि भी हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम भज गोविंदम का मतलब देखेंगे। इसको मोह मुद्गर भी कहा जाता है। और फिर आगे श्लोक में जो है जैसे श्लोक चलता जाएगा तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे जो है क्लियर हो जाएगी। शुरू में जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। तो हुआ ऐसा कि एक बार शंकराचार्य जी बनारस में अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे गए थे। तो एक व्यक्ति को उन्होंने देखा, शायद 85-90 प्लस, शायद 80-85 प्लस ऐसी उसकी एज हो सकती है। तो वो व्यक्ति जो है संस्कृत व्याकरण के कुछ नियम याद कर रहा था। और ऐसा बताया भी जाता है कि वो उल्टा शीर्षासन करके जो है सारे नियम याद करने की कोशिश कर रहा था। तो शंकराचार्य जी ने उसको देखा और कहा कि ये सारी चीज़ें जो है अब तुम्हारे काम आने वाले नहीं है, तुम्हें जो है भज गोविंद को भजना चाहिए। तो वहाँ से जो है उन्होंने श्लोक गाया हुआ है और श्लोक बाद में जो है उसको लिपिबद्ध किया गया। तो ये श्लोक, पहला श्लोक ऐसा है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुकृन्करणे नहीं रक्षति डुकृन्करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो आप भी साथ में जो है गाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले भज गोविंदम को हम देखते हैं। अभी ये भज गोविंदम जो इस पूरे टेक्स्ट का नाम दिया गया है उसको मोह मुद्गर भी कहते हैं।
मोह मुद्गर का क्या मतलब होता है, तो मोह का मतलब होता है डिल्यूजन, भ्रांति, जो भ्रम में व्यक्ति फंसा हुआ है कि संसार में मुझे जो है सुख मिलेगा, ये करने से सुख मिलेगा, ये करने से सुख मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी सारी चीज़ें वो देखता है, या फिर कहता है कि ये सारी चीज़ें करने से मुझे ये मिल जाने पर से, मुझे वो प्राप्त कर लेने से मेरे सारे दुख मिट जाएंगे। तो ये भ्रम है, ये भ्रांति है। तो इस भ्रांति को यहाँ पे मोह कहा गया है। और मोह को एक वेदांत की भाषा में या फिर शास्त्रीय भाषा में जो है मोह को क्या कहते हैं, तो मोह मतलब जो चीज़ जैसी है उस चीज़ को उस प्रकार से न देखकर उसको कुछ अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी अनुकूल, मतलब अपनी जो भी सोच विचार है, थॉट प्रोसेस है, उसके अनुसार देखना, तो उसको भी मोह कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में हो गया। और उसके बाद मुद्गर का मतलब क्या होता है, मुद्गर का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा सभी को पता होगा, मुद्गर का मतलब होता है हथौड़ा। तो ज्ञान रूपी हथौड़े से मोह तोड़ने वाला ऐसा जो काव्य है उसे कहते हैं मोह मुद्गर, जो भज गोविंदम नाम से बहुत प्रसिद्ध है, पूरे विश्व भर में जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी भज का मतलब हम समझते हैं यहाँ पे। तो भज का मतलब क्या होता है, भज गोविंदम मतलब शंकराचार्य जी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, भज का मतलब यहाँ पे जाके मंदिर में जाके घंटी बजाना नहीं है, कोई कर्मकांड का कार्यक्रम करना, ऐसा कुछ नहीं है। नीरस भाव से जाके सिर्फ भगवान को फूल चढ़ाना, फूल फेंकना, ऐसा नहीं है। या फिर बिना मंत्रों को समझे, बिना कुछ मंत्र जाने बगैर, शास्त्रों को जाने बगैर जो भी मंत्र पाठ वगैरह करते उच्चारण, उसको जाने बगैर सिर्फ पाठ करता रहना, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला भज का मतलब हम समझ लेते हैं। तो भज के काफ़ी जो है मतलब बताए जाते हैं। तो सबसे पहला महत्व जो है, गोविंद भगवान जो है, श्री कृष्ण भगवान है, उनको जीवन में उतारना, या मतलब उनको जीवन में स्मरण करते रहना, क्योंकि पालन करता, धारण करता वही है। तो उनको हमें स्मरण करते रहना चाहिए जीवन में। उसके बाद भगवान की पूजा करना, सेवा करना। अभी सेवा करना में भी भगवान की अर्चा विग्रह सेवा आ सकता है, और या फिर जनार्दन सेवा, नर ही नारायण है तो जनार्दन सेवा भी आ जाता है। उसके बाद देखो, प्रेम और भक्तिपूर्ण आत्मसमर्पण। अभी देखो, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वहाँ पे पूर्ण तरह से आत्मसमर्पण करने के लिए भी इस श्लोक द्वारा बताया जा रहा है। और भगवान का जो और हमारा जो संबंध माया के इस जगत के वजह से कि या फिर भौतिक मटेरियल एग्जिस्टेंस में हम फंस गए, या फिर जो भी इल्यूजन हमें दिखाई दे रहा है उसके वजह से हमारा कनेक्शन उनके साथ, संबंध जो है टूट गया है। तो संबंध को हमसे फिर से जो है संबंध जोड़ना चाहिए, इसलिए इस श्लोक से जो है बताया जा रहा है कि भज गोविंदम। तो इस प्रकार से भज गोविंदम का मतलब होता है कि भगवान को स्मरण करना, उनकी सेवा करना, पूजा करना। ठीक है, इसमें मैंने भज के शुरू में जो चीज़ें बताई तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें नहीं आती। तो भक्ति भाव से, प्रेम से जो है भगवान की जो भी किसी भी प्रकार से आप सेवा करते हो तो वो सारी पूजा में आता है, भगवान की सेवा में आता है, उसी का मतलब होता है भज। या फिर भगवान को स्मरण करते रहना, उसका भी अर्थ होता है भज। अभी गोविंद कौन है, तो गोविंद को हम समझ लेते। गोविंद हम देखते, गोविंद भगवान हमें याद आते हैं, श्री श्री राधा गोविंद। उसके बाद देखो, गो का मतलब होता है पृथ्वी, जो पृथ्वी का पालक है, जो पृथ्वी को धारण किए हुए, उनको भी गोविंद कहते हैं। गो का और एक मतलब है इंद्रिय, गोचर हम कहते हैं ना, गोचर जो इंद्रियों से जाना जाता है। तो गो का मतलब होता है इंद्रिय, जो इंद्रिय के स्वामी हैं। तो ऐसे इंद्रियों के स्वामी को हम शरण जब जाएंगे, तब हम जो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते और इंद्रियों के बहकावे में आकर विषयों में फंसे रहते हैं, तो उस इंद्रियों के स्वामी को समर्पण करने से हम अपने इंद्रियों को संयमित कर सकेंगे और हमारे जीवन जो है भक्ति में लगा सकते हो, या फिर आध्यात्मिक प्रगति जो है कर सकते हैं। गोविंद का देखो, अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविदाम पति ही, ऐसा भी एक विष्णु सहस्त्र नाम जो है नाम है। तो गोविंद जो है इंद्रियों का जो स्वामी है, ऐसे भगवान। ठीक है, इनको हम यहाँ पे आत्मसमर्पण की बात चल रही है। ये तो हो गया भज गोविंदम। भज और गोविंद का मतलब, गोविंदम का मतलब हमने देख लिया। अब देखते हैं मूढ़मते। मूढ़ किसे कहा गया है, जो संसारों में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जो जिसे भगवान का बिल्कुल जो है विस्मरण हो गया है, और मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, क्या करना है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन मैंने क्यों प्राप्त किया है, ये सारी चीज़ें वो जो है भूल गया है। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये भज गोविंदम जो है पूरे सारे श्लोक आप समझ लेंगे एक बार,
तो ये जो है एक प्रकार से इसेंस है, शास्त्रों में जो जो चीज़ें बताई गई है उसका इसेंस है। उसको पढ़ने के बाद आपके मन में ये सवाल आएंगे, आप सोचने पर जो है इस पे यहाँ पे जिज्ञासा आपके मन में आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है। या फिर बाहरी पदार्थ में, बाहरी चीज़ों में जो है लोग सुख शांति ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है। और एक समय बाद जाने के बाद जो है कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है कि कुछ मैंने पाया है, नहीं सब कुछ पाकर ऐसा क्यों लगता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो, जिससे आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लगेगा, क्योंकि नहीं तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, जो गरीब व्यक्ति होता है तो उसको ये प्रश्न होता है, ये चिंता होती है कि आज मैं क्या खाऊंगा, आज मैं क्या खाऊंगा। और अमीर जो व्यक्ति है, जो श्रीमंत है, धनी है, उसको क्या चिंता रहती है कि मैं आज क्या क्या खाऊंगा। समझ में आ रही है बात। तो इस प्रकार से तो चिंता दोनों ही तरफ है। कोई भी जो है संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। यहाँ पे गरीब जो है, गरीब के पास संतुष्ट होने का अवसर नहीं है, और जो श्रीमंत है, अमीर है, धनी है, वो संतुष्ट होना नहीं चाहता। तो ये संतुष्टि कहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे पढ़ने के बाद आपको यहाँ से समझ में आएगी। तो मूढ़मते हमने देखा जिसकी मन बुद्धि जो है वो मोहित हो गई है। अभी मोह का भी मतलब हमने देखा है, संप्राप्ते सन्निहिते काले। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब मृत्यु की घड़ी आ जाएगी, जब मृत्यु आ जाएगा, तब क्या होगा, जो तुमने जीवन भर में जो भी चीज़ें अर्जित कर रखी है, भौतिक चीज़ें, या फिर जो भी तुम अभी प्रयास कर रहे हो कि ये चीज़ मैं पालूंगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारे काम नहीं आने वाली जब मृत्यु आएगा। तो डुक्रुन करने, ये जो है एक चीज़, एक संस्कृत व्याकरण में ये आता है। तो वो जो व्यक्ति वहाँ पे रट रहा था, तो उसको हिसाब से लेके जो है वहाँ पे डुक्रुन करने बोला गया है। तो यहाँ पे डुक्रुन करने मतलब सिर्फ उस व्याकरण का भाग नहीं पकड़ना चाहिए। डुक्रुन करने का मतलब होता है कि सांसारिक सारी उपलब्धियाँ, मतलब जो भी चीज़ आप, उसमें सब कुछ आ जाता है। फिर धन दौलत पैसा सब आ जाता है। आप कितना भी अर्जित करके रख लो, लेकिन मृत्यु से जो हो आपको नहीं बचा सकती। जन्म मृत्यु के बंधन से ये सारी चीज़ें आपको नहीं बचा सकती। तो आपको क्या बचा सकता है, गोविंद ही बचा सकते हैं। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। तो इस प्रकार से जो है पहला श्लोक हमने देखा है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है, तो देखिए, भजन जो हम भगवान का स्मरण करने की बात कर रहे हैं, इंद्रियों को संयमित करने की बात कर रहे हैं, तो भजन करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, वो कौन सा है। तो देखिए, भजन करने का साधन जो भी हम भजन करते हैं, करताल, मृदंग, हारमोनियम वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारे साधन नहीं है। तो भजन का साधन कौन सा है, मन। मन क्या है, भजन का साधन है। तो मन से ही जो है, मन को ही हम भगवान के नाम स्मरण में जो है लगाते हैं। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी आप नाम स्मरण, नाम जप करने के लिए बैठते हैं, तो तभी जो है आपको सारे महत्वपूर्ण काम याद आते हैं। या फिर आप कभी ध्यान में बैठते हो तो सारे महत्वपूर्ण काम जो है आपको उसी वक्त याद आते हैं। पहली बात तो हमारे पास समय नहीं, उसके बाद जब बैठते हैं, जब कभी नाम जप करने, तो सारे महत्वपूर्ण काम जो है हमें उसी वक्त याद आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा मन जो है तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, एकाग्रता नहीं है, मन बुद्धि का जो है समन्वय नहीं है, और इस प्रकार से चीज़ें जो है हो रही है, एकाग्रता नहीं है, माइंड डिस्टर्ब है बिल्कुल। तो पोटेंशियल होते हुए भी मन में, मन बुद्धि में इतना पोटेंशियल, सामर्थ्य होते हुए भी हम उसको उस काम में जो है लगा नहीं पाते। तो ज्ञान भी है, तो मन की तैयारी यहाँ पे होना आवश्यक है। तो मन की तैयारी कैसे होगी, तो मन की तैयारी होगी मन की शुद्धता से। देखो, मन का स्वभाव ऐसा है कि मन को तुम उसके स्वभाव पे छोड़ दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को अगर आप आंगन में ऐसे ही छोड़ दो तो वो कहीं पर भी जाता है, कुछ भी खाता है, मिट्टी उठा के खा लेगा, कुछ चीज़ें पड़ी हुई दिखेगी खा लेगा, कुछ जहाँ चीज़ें हाथ नहीं लगानी है, कोई कहीं पर भी हाथ लगा, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो उसको उसकी हालत पे अगर छोड़ दिया जाए तो मन को जो है उसकी हालत पे नहीं छोड़ना चाहिए। मन को उसकी हालत पे छोड़ दिया तो क्या करेगा, वो या तो पास्ट में चला जाएगा या फिर फ्यूचर में चला जाएगा, वर्तमान में तो वो रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार से मन का जो है स्वभाव है। अगर अभी वो पास्ट में चला गया तो फिर उसको अच्छे बुरे अनुभव जो सारे याद आते हैं, फिर बोलता है पहले वाले दिन जो है अच्छे थे, अभी मेरा जीवन कैसा है। फिर वो लाइफ में जो है जीवन में निगेटिविटी आती है, एक नकारात्मकता आती है। अगर फ्यूचर में चला गया तो फिर वो, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा करूँगा, मुझे नौकरी लग जाएगी, ये वो सारी ऐसी चीज़ें, मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे।
ऐसी सारी चीज़ें वो डे ड्रीमिंग करने लगता है। तो ये सारी डे ड्रीमिंग शुरू हो जाती है उसकी। तो इसके लिए जो मन को एकाग्र करने के लिए तो क्या ज़रूरी है, मन के तैयार करने के लिए मन को, तो मन की शुद्धता। अभी मन की उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन स्थिर कैसे होगा, तो मन स्थिर करने का जो है एकदम सरल उपाय है, तो वो है भगवान का नाम स्मरण करना। तो इसलिए शंकराचार्य जी लिखते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहि नहि रक्षते डोकृङ्करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते।